पूरे संसार में केवल एक ही पुस्तक है, बाइबिल, जिसे परमेश्वर का वचन कहते हैं, जिसका लेखक पवित्र आत्मा है, जो 66 पुस्तकों का संग्रह कहलाता है। बाइबिल पूरे संसार के लिए परमेश्वर का संदेश है, जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्यों से बातें करते हैं। यही वचन हमें बताता है और सिखाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो हमें पल पल बचा संभाल के रखा और फिर से हर कार्य में सहायता मदद किया और हम लोग को फिर से अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का जो वचन है हर एक के हृदय में होने पाए, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन होने पाए। जो परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है उसके हृदय में बसने दीजिए, परमेश्वर उनके जीवन में वचन वो कार्य करने पाए। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि उनका जीवन बचे, वो वचन को सुने और उनकी आत्मा बच सके। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। प्रियो, एक वचन से सीखेंगे, पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3:16 पद में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो, समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा दो, अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का जो वचन पौलुस हमें सिखा रहा है और कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो। प्रिय, परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है कि परमेश्वर का वचन जो अपने हृदय में बसाओ, समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा दो। जो समस्त ज्ञान है, जो किसी के पास ये व्यवस्था नहीं है, उसको कहता है कि एक दूसरे को बताओ, सिखाओ, ये शिक्षा दो। परमेश्वर के वचन अपने हृदय में लोग रखें, अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाना है। प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आ जाता है तो हमारा जीवन आत्मिक गीत गाने लगता है, परमेश्वर के साथ हम भजन करने लगते हैं, स्तुति करने लगते हैं, उसकी बड़ाई करने लगते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। जो सिखाया जाता है, हमें वो मार्ग दिखाया जाता है, अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि सिर्फ ये पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, सारी जगत में सिर्फ यही एक पुस्तक, एक बाइबिल है जो आपको स्वर्ग राज्य में पहुंचने का मार्ग सिखाता है, जो आपको स्वर्ग राज्य में ले जाता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका वो परमेश्वर इसकी आत्मा के द्वारा हमें सिखाता है, अपने वचनों के द्वारा मनुष्यों से बातें करता है। वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और वचन के द्वारा ही हमारा जीवन बचता है। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। इसके बिना आत्मा कमजोर हो जाती है, इसलिए प्रतिदिन इसका अध्ययन करना चाहिए। नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालयित रहो, जिससे तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। प्रिय, परमेश्वर का जो वचन है, एक जो हमारी आत्मा है, ये आत्मा का भोजन जो परमेश्वर का वचन है, अगर हमारे जीवन में ये वचन नहीं है तो हम भूखे रह जाते हैं, हमारा वो जीवन कमजोर हो जाता, हमारा आत्मा कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को वो तैयार सामर्थ्य करने के लिए हमें प्रतिदिन, हर एक दिन परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर को वचन को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे एक शिशु को, छोटा बच्चा रहता है, उसकी दूध की जरूरत रहती है, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें वो आत्मिक भोजन के लिए, परमेश्वर का ये वचन है जो हमारे जीवन में काम करने के लिए है। ये परमेश्वर का वचन तेज तो धारी तलवार की भांति है, जिसका अर्थ है परमेश्वर के वचन को पढ़ने से मनुष्य को अपने पापों से पश्चाताप होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीत, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वो प्राण, आत्मा, जुड़ों और गूदे दोनों आर पार वेदता और मन विचारों तथा भावनाओं को परखता है। आमीन।
प्रिय परमेश्वर का जो वचन है हमारे हृदय में गूदे गूदे को आर पार कर देता है, हमारे मन के विचारों को, भावनाओं को समझ लेता है। जो परमेश्वर का वचन में इतना ताकत है कि हमें वो समझ लेता है। आपका जो पाप है, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसी समय आपका पाप खत्म हो जाता है, आप अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का अपने हृदय में होना अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीत प्रबल और किसी दो धारी तलवार से चोखा है। जो तलवार होती है उससे भी तेज है परमेश्वर का वचन, जो आपके जीवन को, आत्मा को, प्राण को, जोड़ों जोड़ों को, गूदे गूदे को आर पार कर देती है। प्रियो परमेश्वर का जो वचन, इसमें सामर्थ है। और जब हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन हुआ है, क्योंकि परमेश्वर वचन ही प्रभु यीशु के प्रति विश्वास उत्पन्न करता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों के द्वारा होता है। जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को पहले सुनते हैं, सुनाते हैं, तब हम विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही सामर्थी है। और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए प्रत्येक विश्वासी जन का मार्गदर्शन करता है। वही हमें समझाता है, हमें बुराई नहीं करने के लिए ताड़ना देता है, भले और धार्मिकता कार्य को करने के लिए शिक्षा देता है, हम लोग को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, हम लोग को सीधा मार्ग दिखाता है, वो शरीर में राज्य में जाने के लिए, पहुंचने के लिए मार्ग दिखाता है। वह दुख और पीड़ा में शांति प्रदान करता है। प्रियो, अगर आप अपने जीवन में अगर बीमारी में, परेशानी में रहते हैं, तो अगर आप अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो सचमुच आपके जीवन में उस बीमारी से, उस पीड़ा से आपके जीवन में शांति होती है और आने वाली बातों के विषय में चेतावनी देता है, जो हमें पता नहीं रहता है। भविष्य में परमेश्वर का वचन सिखाता है कि भविष्य में क्या होगा। परमेश्वर जीवन का उत्तम भाग है, जिसका अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए। जैसा कि मरियम ने प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर परमेश्वर की वचन की शिक्षा प्राप्त की, जिसके लिए प्रभु ने कहा, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, किंतु परमेश्वर का वचन नष्ट नहीं होगा। प्रियो, इसलिए परमेश्वर का जो वचन अपने हृदय में एक एक अंग में बसा लीजिए। जैसे एक आप गहना से सजते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन को नम्रता के साथ, दीनता के साथ अपने जीवन को सजा लीजिए। परमेश्वर के वचन को गले का हार बना लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही बहुमूल्य है। जो इसे पा जाता है उसके जीवन में सचमुच वो बाहर आ जाते हैं, उनका जीवन बहुत ही आनंदित के साथ बीतता है। प्रिय, परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है बहुत ही सीधा मार्ग दिखाता है। हमेशा प्रभु का वचन अध्ययन करके उसका मनन कर लीजिए। परमेश्वर का जो वचन है आपको उस मृत्यु की घोर के अंधकार की तराई से होकर चलेंगे, फिर भी आपके पास कोई भी हानि न होगी। आप उस मृत्यु में न फंसेंगे, आपके पास वो मृत्यु नहीं होगी जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा। परमेश्वर की वचन के अनुसार चलेंगे और इस वचनों को अपने मन में दोहराते हुए उससे प्रार्थना की ओर प्रभु से कहेंगे कि हे प्रभु, मेरे जहाज यानी मेरे जीवन को अपने वचन के अनुसार उस मृत्यु की घोर विपत्ति से बचाइए। सचमुच प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप प्रभु से प्रार्थना करिए, परमेश्वर के वचन को मन में रखते हुए वचन को बोलिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको सचमुच उस मृत्यु की घोर विपत्ति से बचाएगा। परमेश्वर आपको जीवन आत्मा को देना चाहता है। सचमुच प्रभु ने उसके लिए कोहरा ऐसा हटाया कि उसे दिशा ज्ञान हो गया और अपने मंजिल में कुशलता पूर्वक यात्रियों सहित पहुंचा दिया। एक व्यक्ति था, वो बहुत ही घबरा गया था, बीच बाजार में फंस गया था, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने उसको उस विपत्ति से निकाला। उसका जो वचन उसके हृदय में ऐसा काम किया कि परमेश्वर के वचन के अनुसार उस घोर से, मृत्यु से,
अंधकार की तराई से होकर भी चला तभी उसके पास हानि न हुई। वो कुशलता पूर्वक परमेश्वर के पास पहुंच गया, वो अपना कार्य में मंजिल में पहुंच गया। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, और जब परमेश्वर के वचन को, व्यवस्था को अपने हृदय में रखेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें वो स्वर्गीय मार्ग को दिखाता है, वो मार्ग दर्शाता है जो आपको सीधा मार्ग ले जाता है, उस हमें बीमारी से, परेशानी से, दुख पीड़ा से बचाता है। प्रियो, परमेश्वर का ही वचन है जो हम शैतान से लड़ते हैं। ये परमेश्वर का वचन वो शैतान से लड़ने का ताकत है, हथियार है। इसलिए कहता है परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। प्रियो, परमेश्वर के हथियार को बांध लीजिए। जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा, आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, आप रोगियों को चंगा करेंगे, बीमारियों को चंगा करेंगे, वो कोढ़ियों को शुद्ध करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दीजिए। जितना हो सके परमेश्वर के वचन को ग्रहण करिए, अपने हृदय में रखिए, परमेश्वर की निगाहें कीजिए, दृष्टि कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है, आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। उस दुख पीड़ा से आपको शांति देना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही बहुमूल्य है, और जो ये अनमोल वचन है, जिसके जीवन में वचन आ गया, सचमुच स्वर्गीय राज्य का वारिस बन चुका। प्रियो, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को न भूलें, परमेश्वर की वचन की ओर निगाहें कीजिए, दृष्टि करिए, उसमें मनन करिए। परमेश्वर आपके जीवन की और आत्मा को, जो आपका आत्मा कमजोर रहता है, आप कमजोर हो जाते हैं, आप टूट जाते हैं, जो परमेश्वर का वचन है प्रियो, वही हमें वो मजबूत करता है, वो दृढ़ करता है, वो हमें सामर्थ्य से भरता है, ये आत्मा को मजबूत करता है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना आवश्यक है। अपने वचन को हृदय में रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, और इस वचन को प्रार्थना में बोलिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो आइए प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें कि प्रभु हर एक के जीवन में जो उस मृत्यु में लोग पड़े हुए डरे हुए हैं, जिनका जीवन में वो वचन परमेश्वर का नहीं है, वो हर एक के जीवन में वचन होने पाए, क्योंकि शैतान उस वचन को चुरा कर लेकर चला जाता है, वो हमारे जीवन को नाश करने के लिए। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओ धन्यवाद, ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी खुदा, प्रभु हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते खुदा, जो तूने फिर से हमें इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया कृपा नहीं होती तो आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरी दया कृपा है कि तूने हमें जीवन को दिया है, बचाया है, संभाला है। आपको जितना धन्यवाद करूँगी बहुत ही कम है पिता। मेरे जीवन से अगर गलतियां, अपराध, पाप हुए प्रभु, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए प्रभु। धन्यवादित करती हूँ, विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, उन प्रियजनों के लिए प्रभु जी, जो तेरे वचन को इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी। ओ तेरे प्रभु जी, ओ तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। ओ पिता, हम हर एक के हृदय में चाहते प्रभु तेरा वचन बसने पाए, ओ हर एक के जीवन में तेरा वचन गूदे गूदे को छेदने पाए, ओ आर पार करने पाए, उस मन के गंदे विचार को खत्म करने पाए खुदा। ओ वचन के द्वारा हर एक के जीवन में प्रभु जी उस दुख पीड़ा से प्रभु ओ शांति दे प्रभु जी। हर एक प्रभु जी ओ मृत्यु की घोर की विपत्ति से बचाइए प्रभु। ओ जो डरते हैं, शैतान उन्हें डराता है प्रभु जी, ओ भरमाता है प्रभु खुदा। हम चाहती हूँ ओ वचन के द्वारा हर एक के जीवन में तू काम कर खुदा, हर एक के जीवन में ओ तू अद्भुत काम करिए प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हर एक के जीवन को बचाने के लिए आया प्रभु जी। हम चाहती प्रभु जी आज के दिन में हर एक व्यक्ति तेरे वचन को ग्रहण करे, तेरे वचन की ओर मनन करे, ध्यान करे, पढ़ने पाए और तेरी दृष्टि कर सके खुदा। हर एक के जीवन आत्मा बचे, जो लोग बीमारी में पड़े हुए रोगी हो चुके हैं प्रभु जी, ओ पिता हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में तेरा वचन ओ कार्य करने पाए। जो लोग तेरे वचन को सुने, वचन हृदय में काटने पाए। सच में प्रभु तू
हमारा सच्चा खुदा है, तू सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, जो तू हमें जीवन को देने के लिए आया प्रभु खुदा। हर एक के पापों गुनाहों को क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना खुदा। हर एक का जीवन और नम्रता का, दीनता का जीवन कर प्रभु जी। हर एक व्यक्ति तेरे अनुसार, तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चलने पाए, वो शैतान उन्हें अहर न करने पाए, क्योंकि प्रभु शैतान जीवन को नाश करने पे लगा है, वो जीवन को खत्म करना चाहता है, लेकिन तू हमें जीवन को देने के लिए आया प्रभु। हम चाहती हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु, हर एक के जीवन में तू बड़ाई करा प्रभु जी। हर एक का जीवन तेरी स्तुति बड़ाई कर सके प्रभु। हर एक के जीवन को, भाई बहन को आपके हाथों में दे प्रभु जी। जो भाई बहन पढ़ने लिखने वाले, हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ से भरपूर करिए प्रभु। जिसके जीवन में और दुष्ट आत्माएं काम कर रहे हैं प्रभु जी, वो हर एक शैतान की शक्तियां, शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। हर एक के जीवन में तेरा शांति, तेरा प्रेम, तेरा भलाई कृपा चाहते प्रभु। हर एक को आनंदित कर प्रभु जी। उस प्रभु जो लोग शोक में पड़े हैं प्रभु जी, वो उदासी में पड़े हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति के उस उदासी को प्रभु जी, उस शोक को प्रभु आनंद में बदल दे प्रभु जी। हर एक को आनंदित कीजिए प्रभु। हर एक के जीवन को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, चाहते हर एक के पापों को प्रभु अपने लहू के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी वो धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि हर एक मनुष्य तेरे राज में पहुंच नहीं पाए खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन को, लिश्य परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दूसरे परिवार को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में चाहते प्रभु, हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरा धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं। हर शैतान के बुरचाल से, लाल से, विचार से, पाप से बचाना, जीवन को शर्ट पर आत्मा के लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन।